We are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers. खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और कतर मिलकर काम करेंगे। भारतीय जारियत के दौरान कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कतरी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने कतर से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। अमीर कतर को मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के कतर के साथ दायरीना बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रही हैं। अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। कतर ने अमन के लिए सालिस का किरदार अदा किया। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैशत डंडे के जोर पर नहीं चलती, प्यार से चलती है। हुकूमतें डंडे के जोर पर मैशत चलाने की कोशिश करती रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लाहौर में सरदकारों ताजरों से खिताब। कहा, विफाक को माशी मुश्किलें दूर करना सूबों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। कहा, टैक्स वसूली में सिंध ने FPR और तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा करें तो इजाफी पैसा सूबों को मिलना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अवाम वोट देंगे तो ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीक़ेकार गलत है। मुल्क को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता मफामत है। मफामत होगी तो सबको एक होना पड़ेगा ताकि सियासी इस्तेहकाम हो। बिलावल ने कहा, मजीद 20 सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल करें। पंजाब ने नया सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की थी। कौमी असम्बली में भी नए सूबों के लिए इत्तेफाक राय हुआ था। इस वक्त हमारी अक्सरियत नहीं थी। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम करेगी। पंजाब में किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो कहता हूँ वो सिंध में अपना गवर्नर लगा दें, मगर वो नहीं लगाते। खान साहब का और हमारा ये तकाजा है और ये खान साहब का हक है कि वो डॉक्टर जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, जो उनके पर्सनल नॉलेज हैं और सालों से हैं, दिहाइयों से हैं, वो खान साहब का मायना करें। हम किसी और रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं मानेंगे। PTI ने बानी की सरकारी तिब्बी रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने अडाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। मुआयने की रिपोर्ट जेल हुकाम को भेजी जाएगी। डॉक्टर्स की टीम में जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर पैथोलॉजी और स्किन स्पेशलिस्ट शामिल थे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुतालबा किया, बानी का मुआयना जाती मौलूद से कराया जाए। -1 खुद ही कर रहे हैं ना, ड्रामेबाजी किसी की कर रहे हैं। आप ये फरमाइश लेके आए हैं कि जी हम -1 तो कर चुके हैं उसको, अब हमें 10, 20, 25 सेकंड, 40 सेकंड की ऑडियो वीडियोस बनाने दिया करें ताकि हम वो अब कहा जा रहा है उनसे कि नहीं। और इमरान खान साहब के बारे में बार बार हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी जेल चेंज हो जाए। तो ऐसी कोई चीज ऐसी अभी नजर नहीं है। 1.5-2 महीने बाद ठीक है। PTI ने बानी को माइनस कर दिया। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बानी को जितनी तकलीफ मिलेगी, पार्टी क़यादत की सियासत चमकती जाएगी। किसी और जेल मुंतकली फिलहाल नजर नहीं आ रही। 1.5-2 महीने बाद जेल मुंतकली मुमकिन हो सकती है। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं, नाहली पाबंदी, गवर्नर राज, 9 मई केसेस का मुंतक इंजाम, गद्दारी का केस, सब बारी बारी होगा। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान डिजिटल दहशतगर्दी की है, उसे ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। जैसे चलेंगे उनके साथ वैसा ही होगा। 11 तारीख से पाकिस्तान की अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर 2024 में फैसला हुआ खान साहब और बुशे बीबी दोनों की रिहाई का। उस वक़्त तनाज़ा खड़ा हुआ फैज़ के नाम का, वो नहीं माना गया। फिर 24 नवंबर आता है, 24 से 25 उस प्रोसेस का तो मैं खुद हिस्सा रहा। उस वक़्त उन्होंने 1 हफ्ता टाइम दिया कि जी आप संजानी में बैठ जाएं। अब ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी कि हमने बिल्कुल ऑफर किया था संजानी का, लेकिन और तीसरी दफ़ा फिर दिसंबर में जब गारंटर्स आ गए, जो आपको इल्म होगा, बानी PTI की रिहाई 3 बार मुमकिन होते होते बची रह गई। शेर अफजल मर्वत का प्रोग्राम
ऑफ द रिकॉर्ड में इंकशाफ। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील ने बयान की तायद की। शेर अब्दुल मरवत ने कहा अक्टूबर 2024 में फैसला हुआ, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गवाह। फैसला हुआ कि बानी और बुशरा बीबी दोनों की जमानत पर रिहा किया जाएगा। उस वक्त फैज़ के नाम का तनाज़ा खड़ा हुआ कि वो भी रिहा हों। फैज़ हमीद की रिहाई से मुतालिक उस वक्त माना नहीं गया था। 24 नवंबर 2024 को भी बानी की रिहाई के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। बानी की रिहाई होते होते बची। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। Discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade tract in the field of medical health, education, vocational training. But we would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. पाकिस्तान और इंडोनेशिया का सियासी, सिफारती, इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 4 अरब डॉलर मालियत के IPPTA मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और इंडोनेशियन सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी इजलास हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा के लिए इंडोनेशियन सदर की सिफारती कोशिशों को सराहा। इंडोनेशिया के सदर ने JF-17 थंडर तैयारों की सलामी को एजाज़ करार किया। ऐवान सदर में इंडोनेशिया के सदर को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। अफवाज के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तिदाद कार बढ़ाने के मनसूबों के ख्वाह हैं। ISPR के मुताबिक मेहमान सदर ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतखाम पर यकीन नहीं रखती। नैब को शफाफियत से काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इकदाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी ख़त्म करने के लिए इकदाम मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर तकरीब से खिताब। का माली बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की काविशें खराज तहसीन की मुस्तहक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद टीम खराज तहसीन के मुस्तहक है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने बताया नैब ने 2025 में 50 खरब से ज़ायद मालियत के असासों की वसूलियाँ मुमकिन बनाई। इस लिहाज से कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी में खातिर खा बेहतरी आई। गैर मामूली कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करने वाले नैब अफसरान को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत काबीना अरकान की शिरकत। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दाम के मौसर निफाज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामज़न करना एक कठिन मरहला था। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। मुआशी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। IMF ने एतराफ़ किया बदतरीन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। विफाकी और सूबाई ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। कमेटी ने गाड़ियों की दरामद के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। गाड़ियों की दरामद के लिए वक्फा 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। दरामदशुदा गाड़ियों की मिल्कियत 1 साल मुंतकिल नहीं हो सकेगी। ECC का पावर सेक्टर की माली पायदारी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर। OMCs और पेट्रोल पंप डीलर्स की मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर कर लिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरे बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात की। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से बरतानवी वज़रा को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने लॉर्ड्स में ही PSL रोड शो में शिरकत की। अगला रोड शो 13 दिसंबर को अमरीका में होगा। मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर शिरकत करेंगे। कराची में घर से 3 खवातीन की लाशें मिलने का ड्रॉप सीन। घर का सरबरा इकबाल और बेटा यासीन मुबैना तौर पर कातिल निकले। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ, बाप बेटा ज़ेर हिरासत। तफ्तीशी हुकाम ने बताया मुलज़मान ने मुबैना तौर पर जूस में जहरीली दवा मिलाकर खवातीन को पिलाई। मुलज़िम यासीन ने सबसे पहले अपनी बीवी माहा को जहर देकर लाश कमरे में बंद कर दी थी। बाप बेटे ने भी जूस में जहर डालकर पीना था। बेटे की हालत गैर होता देखकर बाप ने जहर पीने की हिम्मत ना कर सका। अहल खाना पर 1 करोड़ का कर्ज था। पुलिस को 75 लाख कर्ज से मुतल्लिक शिकायत भी मौसूल हुई थी। मुलज़मान ने कर्जदारों से बचने के लिए इंतहाई कदम उठाया। मुलज़मान के इस्तेमाल घर और एक गाड़ी किराए की है। दूसरी गाड़ी बैंक लीज है। मुलज़िम यासीन प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था।